तरक्की की इस दौड़ में बेशक वैसी गैदरिंग्स नहीं रही जो पहले कभी देखने को मिलती, माना वो नानी न रही जो हमें राजा रानी, चालाक लोमड़ी और एकता की ताकत की कहानियां सुनाती, लेकिन सुनने वाले, देखने वाले, पसंद करने वाले आज भी हैं और शायद अमर रहेंगे। So today we are going to talk about filmmaking. Hey everyone, this is Murshida and you all are watching Spotlight. जैसा कि हम सब जानते हैं, फिल्म बज़ाहिर एक मोशन पिक्चर, एक स्टोरी की तरह शो की जाती है, लेकिन दरअसल उसमें म्यूज़िक, इमेजेस, डायलॉग, लाइटनिंग और बहुत से कलेक्शन ऑफ आर्ट्स के थ्रू डायरेक्टर्स अपने रेंज ऑफ गोल्स को टारगेट करते हैं। Firstly, it is interesting to know that Bollywood is a $3.7 billion industry, which supports 2.5 million jobs and comprises over 93,000 businesses. सिर्फ यही नहीं, इसकी प्रोडक्शन पर ईयर हॉलीवुड के कंपैरिजन में 10 टाइम्स ज़्यादा है, अबाउट 1600 फिल्म्स पर ईयर। और तो और दोस्तों, इन कंपैरिजन टू हॉलीवुड इसकी टिकट सेलिंग भी डबल है। इससे ये बात बखूबी मालूम हो जाती है कि इसकी पहुंच घर घर है और ये मोस्ट इम्पैक्टफुल सेक्टर है। इंटरेस्टिंगली, इट इज साइंटिफिकली प्रूवन कि अगर हॉरर मूवीज देखी जाएं तो वो नियरली 200 कैलोरीज एट अ टाइम बर्न करती हैं। ठीक इसी तरह कॉमेडी मूवीज वैसोडाइलेशन के थ्रू 22% हाई बीपी को कम करती हैं। कल्चर को लेकर ये बात बतानी ज़रूरी हो जाती है कि इट इज़ नॉट वन वे ट्रैफिक। हम ये कह सकते हैं कि सिनेमा रिफ्लेक्ट करता है सोसाइटी को, लेकिन सोसाइटी भी कुछ चीज़ अडॉप्ट करती है सिनेमा से। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल ये है कि 1947 से पहले बनी हुई मूवीज़ ने हमदर्दी जगाई मिलिट्री मेंस के लिए और माइजरेबल रिफ्यूजी के लिए, लेकिन 1947 के बाद यानी आज़ादी के बाद सोच बदली और रोमांटिक और रिस्की लव स्टोरी सामने आई। यूथ पर दिखते हुए फिल्म के बुरे असरात को लेकर 1954 में 13,000 विमेन ने पेटिशन साइन किया और प्रेजेंट किया नेहरू जी को, जो कि गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया, जिसके बाद पोर्ट्रेयल विमेन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला और 1968 में ब्रह्मचार्य जैसी मूवी हमारे सामने आई। तो शायद अब ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि फिल्म्स के थ्रू किसी के आइडियाज़, परसेप्शन, फीलिंग्स, एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छे अंदाज में पेश किए जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों के माइंड शेप होते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर। इवन एक रिसर्च में ये तक आया है कि फिल्म का इन्फ्लुएंस इन कंपैरिजन टू बुक्स और न्यूज़पेपर काफ़ी ज़्यादा होता है। फिल्म्स आर जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, अक्सर लोग कहते हैं। क्या कभी किसी ने खुद से बैठकर सोचा है कि ऐसा ही है? अगर हाँ, तो ये बिल्कुल गलत है, हर एस्पेक्ट से, साइंटिफिकली और अगर इवन अपना कॉमन सेंस यूज़ किया जाए। जैसा कि बिगिनिंग में कहा गया था कि इट हैज़ अ रेंज ऑफ गोल्स, गौर करें तो ये बात बिल्कुल सच है। फर्स्टली, ये समझना नेसेसरी हो जाता है कि जब हम कोई फिल्म देख रहे होते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, जो कि अपने आप में सही और गलत को पहचानने की एबिलिटी नहीं रखता। आज तक लोगों ने फिल्म की पावर को पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली इस्तेमाल किया। जैसे कि हिटलर, उसने अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए वर्ल्ड वॉर 2 में इसे सक्सेसफुली अप्लाई किया, जो कि आखिर एक इनकलाब की रूप में सामने आया। और अगर सोशल इश्यूज पर रोशनी डाली जाए तो सोशल इविल्स के फैलाने का मेन कॉज या सादा जबान में जड़ कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी ऑडियो विजुअल एबिलिटी ने ड्रग एब्यूज, स्टीलिंग, डिसऑनेस्टी, अफेयर, लव, नेकेड सीन्स सबको नॉर्मलाइज कर दिया। पीपल टेक इट एज अ कूल। मोरल्स एंड बिलीव्स डे बाय डे स्पॉइल हो रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ यूथ अपने आप को हीरो हीरोइंस इमेजिन करने लगे हैं, अपने आइडियल एक्टर एक्ट्रेसेस को इमिटेट करते हैं, जिसका इन्फ्लुएंस हमें ड्रेसिंग, हेयर स्टाइल, लैंग्वेज में फैशन ट्रेंड के टैग के साथ देखने को मिलता है। हमारी यंग जनरेशन लव एंड रिलेशन को लेकर इमोशनल रहती है और कभी कभी तो मेन थीम ऑफ लाइफ ही समझ लेती है। फाइटिंग, मेकिंग वायलेंस में लोगों को किक और सिंघम जैसी फीलिंग्स आती है। आज के लोग सफरिंग और कंसर्निंग प्रॉब्लम को लेकर एक्सेप्टेबल मानते हैं, जो कि हमारे सिंपैथेटिक फीलिंग्स को पूरी तरह से इरोड कर देती है। इन सभी पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स को सामने रखते हुए समझ में आने वाली बात यह है कि हमें अपने आप को लिमिट करना है रिगार्डिंग व्हाट वी आर वॉचिंग एंड हाउ मच टाइम वी आर स्पेंडिंग। आई थिंक ये वक्त है अपनी यंग जनरेशन को बताने का दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हीरोज एंड एक्टर। एक्टिंग इज अ प्रोफेशन और उसे जानने वाले को एक्टर कहते हैं, जिसमें उसके व्यूज मैटर नहीं करते। लेकिन हीरोज आइडियल पर्सनालिटी को कहते हैं, जहां से सिर्फ पॉजिटिव रेज निकलती हैं। हम उनके थॉट्स, एक्शन, एक्सपीरियंस से कुछ सीख सकते हैं। सोनम वांगचुक, रियल हीरो।
3 इडियट्स में आमिर खान ने सोनम वांगचुक को एक्ट किया। ठीक इसी तरह सुपर 30 में ऋतिक रोशन ने आनंद कुमार का रोल निभाया। एट दी एंड फिल्म क्रिटिसिज्म को प्रमोट किया जाना चाहिए। एक ऐसा मार्किंग सिस्टम आना चाहिए जिसके थ्रू हम ये जान सकें कि फिल्म किस डायरेक्शन में लेके जा रही है, ताकि ऑडियंस गोल को समझते हुए फिल्म को देखें और फिल्म के सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर होने से पहले ये ज़रूर मालूम हो कि इज़ इट वर्थ इट, क्या ये इसके काबिल है।